नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी कहानियाँ, मज़ेदार कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ, जैसा नाम ही है प्रेरणादायक कहानी, तो उसके वीडियोस बनाकर आप तक शेयर करती हूँ, जिसका मुख्य ध्येय यही होता है कि यदि हम इन मार्ग को अपना लें या हमें जो शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं वो आजीवन फिर हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे बिल्कुल भीतर तक समा जाती हैं और फिर कभी भी हमें जैसे असफलता होती है या हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं तो हम उस पर विचलित नहीं होते या हम गलत मार्ग को नहीं अपनाते हैं, बल्कि अच्छे काम हम करते हैं तो दुगनी खुशी, उत्साह, आत्मबल, आत्मविश्वास हमारा होता है और हमें बोनस के रूप में एक संतोष मिलता है, खुशी मिलती है। यानी आप में दया, धर्म, उदारता सब है तो आपको संतोष स्वयं ही मिलेगा, यानी बोनस के रूप में, आपको एक्स्ट्रा के रूप में मिल जाता है। तो चलिए इसी कड़ी में मैंने एक कहानी आपके लिए और सोच के रखी है। शीर्षक है बुरी आदत जल्दी छोड़ें। जी हाँ, हम सभी मतलब दुनिया के शायद ही 1-2% शख्स ऐसे होंगे जिनमें कि कोई बुरी लत या आदत ना पड़ी हो और छुड़वाई ना गई हो। यानी कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं बुरी आदत से ग्रसित थे या एकाध थी या इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन किसी किसी में सिगरेट पीने की, पता है कि इंजूरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग एंड सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना, लेकिन फिर भी चेन स्मोकर है, फिर भी वो बिना पैक के 4-6 पैक के और मुफ्त में मिल जाए तो कई बोतल भी चढ़ा लेते। तो पता होने पर भी वो ऐसी व्यसन की आदत कर बैठा लेते हैं जो कि अपने शरीर या मन के लिए या परिवार के लिए या हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होता, उत्तम नहीं होता। तो और नहीं छोड़ पाते हैं तो ये नासूर बन करके हमको डस लेता है। तो इसी में मैं आपको बताती हूँ कि आखिर कहानी में से हमें क्या सीख मिलती है। तो एक शहर था, बड़ा भी शहर था, और एक व्यक्ति था बहुत अमीर, बहुत अच्छे घराने का, बहुत अच्छा स्वभाव भी था, लेकिन उसका एक इकलौता बेटा था जो अभी छोटा ही था, लेकिन बचपन से ही उसे बुरी आदत की लत पड़ गई थी या बैड हैबिट थी उसमें। क्या? लगातार झूठ बोलना। देखिए, एक सर्टेन एज तक, 7-8 साल तक में भी यदि व्यक्ति गंदगी कर रहा है, थूक रहा है, गाली दे रहा है तो हम सोचते हैं बाल सुलभ है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद यदि वो हैबिट को दोहराता है जो कि समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छा नहीं है, तो ये फिर गलत है, या तो पाप है या अपराध है या बुरा व्यसन है। तो उसी तरीके से स्कूल गया, किसी की टिफ़िन को गिरा दिया, किसी का टिफ़िन ले आया, किसी की पेंसिल ले आया, यानी थोड़ी मोड़ी चोरी की भी आदत होने लगी। झूठ बोलना तो आम बात हो गई। पिता बहुत परेशान थे, उसने कई बार समझाने की कोशिश भी की कि बेटे ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए और समय रहते इसको छोड़ देना चाहिए, मैं तो अभी छोटा हूँ, मेरे में क्या बुरी आदत है। उसका उत्तर ये होता। पिता जो कि बहुत परेशान रहने लगे, न मार सकते थे, न कर सकते थे कि इकलौता बेटा है, फिर कोई गलत कदम न उठा ले, बाल बुद्धि है, क्या कर ले वो। लेकिन वो 10-12 साल का बालक, वो निरंतर वो गलत काम करता रहा और यहाँ तक कि उसने ग्रुप में बैठ करके सड़कों पे कभी 2-4 प्लेइंग कार्ड्स, जुआ खेलना भी शुरू कर दिया और दोस्तों के साथ उसने सिगरेट, बीड़ी भी पीना शुरू किया। बहुत मतलब उसकी तबीयत भन्ना गई पिताजी की। क्या करें क्या ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह लें, क्या करें। लेकिन एक महात्मा उनके शहर में आए तो बहुत पहुँचे हुए थे, सबकी समस्या का समाधान कर देते थे या सुझाव देते थे। तो वो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि महात्मा जी, मेरा इकलौता बेटा है और 12 साल का हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जो कि हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए वो अच्छी नहीं है, उत्तम नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए मुझे? मैं आपके शरण में आया हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, वेट एंड वॉच। तो उस लड़के को कहा कि बेटा तुम ये पौधा तोड़ सकते हो, उखाड़ सकते हो? तो उसने कहा कि हाँ, उखाड़ दूँगा। उसने लिया, झट से पौधा उखाड़ लिया। ठीक है। फिर उसने दूसरे दिन बुलाया
और फिर कहा कि वो दौड़ के वो जो है ना, जो दिख रहा है छोटा सा बड़ा सा पौधा है ना, उसको तुम उखाड़ो। वो गया दौड़ते हुए उसके पास बड़े मज़े से और उखाड़ा और आ गया। ठीक है, उससे कहा क्या बात है, ये कितना सरल काम मुझे दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद उसको अपने ऊपर विश्वास आया कि मैं तो ये काम कर सकता हूँ, मैं तो उखाड़ सकता हूँ। फिर इस तरीके से 2-3 दिन बाद महाराज ने कहा कि वो दूसरा जो पेड़ दिख रहा है ना, करीब करीब 5-6 फुट का, जरा सा उसको उखाड़ के लाओ। तो उसने बहुत मेहनत की, मशक्क़त की, करके पैर से, लात से, घुसे से और क्या क्या मिट्टी खोदी, और तब जा कर के वो कुछ हद तक उसको निकालने में सफल हुआ, पूरा नहीं निकाल पाया। खैर बात आई गई। इधर पिताजी चिंतित कि ये कर क्या रहे महाराज जी, और जो कि मेरे से तो उन्होंने कहा था कि अच्छा कोशिश करूँगा और जहाँ तक है सफलता प्राप्त होगी, लेकिन ये तो अभी तो 5-6 दिन बीत गए, क्या करूँ। उसके बाद वो महात्मा जी ने उनका कि अब 2 दिन बाद आना। चलो मरता क्या ना करता, यही सही, कलेजे पे पत्थर रखा, जहाँ इतने दिन वहाँ 2 दिन और सही। ठीक है, सोच करके वो 2 दिन बाद बालक को लेकर के, अपने बच्चे को लेकर के आए। अब महात्मा जी ने कहा कि वो देखो वृक्ष लग रहा है ना, वो हरा हरा जिसमें कि पत्तियाँ ऐसे सी हैं, फूल लगे हुए, वो तुम जरा सा उखाड़ो। तो मजबूती से उसने, पहले तो उसको कॉन्फिडेंस आ ही गया था कि अरे अब भी उखड़ जाएगा, जब 3 बार उखाड़ लिया तो अब 4थी बार भी। जूझता रहा, चढ़ गया, हिलाता रहा, पत्थर मारे, सब पूरी कोशिश की, लेकिन वो पेड़ उखाड़ने में सफल नहीं हुआ, उसको सफलता हासिल नहीं हुई। तब महात्मा जी उसके पास गए, उसके सर पे हाथ फेरा, उसकी पीठ पे हाथ फेरा, सहलाया, बोले बेटा देखो बुरी आदत तो सबको नुकसान पहुंचाती है और तुम्हें कभी सफलता का रास्ता नहीं दिखाएंगी, कभी तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखाएंगी। और तुमने समय रहते अपनी इस खराब आदत को, चोरी करना है, तुम सिगरेट भी पी लेते हो, ये भी है, वो नहीं तुमने छोड़ी तो ये नासूर एक घाव बन जाएगा, फिर तुम उखाड़ नहीं सकते उसको, नहीं छोड़ सकते उस आदत को। तो इससे अच्छा कि तुम अच्छी आदतों को अपनाओ, फिर देखो सफलता भी तुम्हें मिलेगी, सब कुछ होगा। अब लड़के को, जो 12 साल का बालक था, उसकी आंखें भी खुली, उसके मस्तिष्क में भी ये बात आई कि वाकई में अब तक बुरा ही काम कर रहा था, मैंने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया। कहानी का अंत तो यही होता है कि उस बालक ने अब सही दिशा में सोचना शुरू कर दिया। कहानी का सार क्या निकला? जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही निकला। क्या कि हमें बुरी आदतें एक सर्टेन एज के बाद, यदि माता पिता, अभिभावक, नाते रिश्तेदार या पड़ोसी वगैरह समझाते हैं, या हम पड़ोसियों के लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए सिरदर्द बन गए हैं बुरी आदतों से, तो उसको समय रहते उसको हटा देना चाहिए। हैबिट कैन बी चेंज्ड इफ ये ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट कैन बी चेंज्ड। आराम से आप उसको धीरे धीरे करके, आप में हौसला होगा, आप में धैर्य होगा, आप उसको समय दीजिए, आप देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी, आप योग्य इंसान बनेंगे, आप अच्छे इंसान बनेंगे और माँ बाप का नाम भी एक दिन आप रोशन करेंगे। तो मेरी कहानी का सीख यही रहती है। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी कहानी आप तक जल्दी पहुँचे। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि कल भी तो मुझको आना है आपको कहानी सुनाने के लिए। नमस्कार, थैंक यू।